ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है कि नवरात्रि का बहुत ही पावन सा पर्व चल रहा है और माता रानी आप सभी की सारी मनोकामनाओं को पूरा करें, है ना। काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान होते हैं भैया, हमारी फैमिली में खुशियाँ नहीं होती हैं, हर छोटी बातों को लेके हमारे घर में टेंशन मचा होता है, पूरा परिवार हमारा परेशान है। तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से बताऊँगा। बस आपको छोटा सा पीपल का पत्ता लेना है, छोटा सा उपाय करिएगा, आपके घर में हमेशा सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी। ठीक है, देखो समझते हैं इस उपाय को। देखो यहाँ पर आपके पास में दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो आपके पास में है, आप चाहें तो इस तरीके से पीपल के पत्ते ले सकते हैं, ठीक। या फिर आपको क्या लेना होगा, एक आम का पत्ता। मैंने दो इसलिए बताए हैं क्योंकि काफ़ी लोग कहते हैं भैया हम ऐसे बड़े शहर में रहते हैं जहां आम का पत्ता हमें नहीं मिलता, कुछ कहते हैं पीपल नहीं मिलता। तो दोनों में से कोई भी एक चीज़ ले लेना, चाहे तो आम का या फिर पीपल का पत्ता, ठीक है। अब यहाँ पर हमें कुछ और चीज़ों की भी ज़रूरत पड़ने वाली है, नोट करिएगा सामान को। यहाँ पर आपको लेना होगा सिंदूर, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा सिंदूर लेना। सिंदूर के बाद हमें ज़रूरत होगी इस तरीके से कुमकुम की, है ना। कुमकुम डिफरेंट होता है, सिंदूर अलग होता है, तो दोनों को अलग अलग कटोरी में लेना, ठीक है। थोड़ा सा सिंदूर, थोड़ा सा कुमकुम। अब इसके बाद हमें लेना होगा हल्दी। जब भी मैं हल्दी की बात करूँ, इस खड़ी हल्दी को पीस करके आपको पाउडर के फॉर्म में बनाना होगा। पिसी पिसाई हल्दी जो भी मार्केट में मिलती है उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, खड़ी हल्दी को पीस करके ही उपाय को करेंगे, है ना। इतना काम कर लिया। जो बात यहाँ पे मैं बताने जा रहा हूँ, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, ठीक। इतना ले लिया। साथ ही साथ हमें लेना होगा पीला चावल। कहोगे भैया पीला चावल कहाँ पे मिलेगा, तो कहीं नहीं मिलता पीला चावल। आपके घर में जो चावल के दाने हो, थोड़ा सा एक चुटकी चावल का दाना लेना और उसमें हल्दी मिला करके इसको पीला कर लेना, तो पीला चावल बन गया। साथ ही साथ हमें ज़रूरत होगी यहाँ पे लाल चावल की। अब लाल चावल भी थोड़ी मिलता है, तो आपको क्या करना है, जो आपके पास में कुमकुम है, क्या है, कुमकुम, सिंदूर से नहीं, जो कुमकुम है उस कुमकुम से इस चावल को लाल कर लेना, ठीक है। लाल चावल तैयार है और पीला चावल भी तैयार है। अब जो बात बताऊंगा बहुत ध्यान से सुनना। जो भी आपने पीपल का पत्ता लिया हो या फिर आम का पत्ता लिया हो, उस पीपल या फिर आम के पत्ते के ऊपर आपको दो स्वास्तिक का निर्माण करना, ठीक है। देखो पहला स्वास्तिक बनाओगे, आपने जो सिंदूर लिया है ना, यहाँ पे कुमकुम से नहीं, यहाँ पे सिंदूर से बनाना। जो स्वास्तिक का निर्माण करोगे वो आपको बनाना होगा सिंदूर से। कुछ इस तरीके से स्वास्तिक बना लेना, ठीक है। पहला स्वास्तिक बना। जो दूसरा स्वास्तिक का निर्माण आप करोगे वो बनाओगे हल्दी से, ठीक। इस तरीके से, कुछ जैसे दो बनाया मैंने, इसी तरीके से आपको ही बनाना है। ये वाला जो मैंने बनाया है, ये मैंने बनाया है सिंदूर से और ये मैंने बनाया है हल्दी से। ऐसे आप भी बनाना। आपको मैंने दो चीज़ें दिखाई थी, है ना। पहली मैंने आपको दिखाई थी पीला चावल, तो जो पीला चावल है ना उसका छींटा आपको डालना होगा इस लाल वाले स्वास्तिक पे, जिसको आपने सिंदूर से बनाया है, पीला चावल डालना। जो आपने पीला स्वास्तिक बनाया है, इस पे जो लाल चावल था उस लाल चावल को डालना, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई। इतना करने के बाद जो भी व्यक्ति आप पे घर में लड़ाई करता है, बहुत झगड़ा करता है, या फिर जिनकी वजह से टेंशन है, चाहे हस्बैंड वाइफ में हो या फिर जिनकी शादी नहीं हो रही है, विवाह नहीं हो रहा है, उनके हाथों में इस पत्ते को एक बार रख देना या फिर टच कराना। क्या करोगे, एक बार रख देना या फिर टच कराना। उसके बाद इस आम के पत्ते को या फिर पीपल के पत्ते को उठाना और लेके चले जाना कहाँ पे, जो भी नीम का पेड़ आपके घर के आसपास हो उसकी जड़ में उसको रख के और चुपचाप वहां से चले आना। ऐसा नहीं कि वहां पे देखो कि क्या हो रहा है, नहीं, वहां पे रखो और चुपचाप रख करके चले आओ। जिनके घर के आसपास नीम का पेड़ ना मिले, अब वो क्या करें, देखो। तो अगर आपने आम का पत्ता लिया है तो आम के पेड़ के नीचे रख दो, अगर आपने पीपल का पत्ता लिया है तो पीपल के पेड़ के नीचे रख दो। ये बात गुरुजी ने नहीं बोली है कि कहाँ पे रख दो, सिर्फ उन्होंने नीम ही बोला है। बट अगर आपको नहीं मिलता तो ये एक अलग सा ऑप्शन है, आप यहाँ पे भी रख सकते हो, ठीक है। वीडियो ज़रूर थोड़ी सी बड़ी थी बट बहुत इफेक्टिव है, बहुत प्यारा सा है। जिनकी शादी नहीं हो रही है, जिनके घर में लड़ाइयाँ बहुत होती हैं, क्लेश बहुत होता है, बीमार बहुत पड़ते हो, आपको इस उपाय को ज़रूर करना चाहिए, ठीक है। समझ में आई बात मेरी ना। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी वीडियो में अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि हमें यहाँ पे दूध से करना होगा। कहोगे भैया इसके क्या बेनिफिट हैं। अब देखो, अगर आपके घर में धन संपदा की बहुत ज़्यादा कमी होती है, माता लक्ष्मी का वास आपके घर में नहीं है ना, तो इस उपाय को आप सबको करना होगा, ठीक है। क्या करना है, आपको इस तरीके से एक लोटा लेना है, कोई भी पात्र लेना, कटोरी ले लो, ग्लास ले लो, कुछ भी ले सकते हो। उसमें आपको आधा डालना होगा दूध और आधा डालोगे पानी, ठीक है। क्या करोगे, आधा दूध आधा पानी। इस उपाय को सिर्फ और सिर्फ शुक्रवार के दिन ही करते हैं, चाहे वो नवरात्रि के शुक्रवार हो या फिर कोई सा भी शुक्रवार हो, ठीक है। इतना काम कर लिया। साथ ही साथ
हमें लेना होगा दूर्वा। कहोगे भैया दूर्वा कितनी लेंगे, तो 5 या फिर 7 दूर्वा लेना, बहुत ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इस दूर्वा को उसी दूध के अंदर डाल देना है ना, इतना काम कर लिया। साथ ही साथ हमें लेना होगा केसर। मार्केट में या फिर किसी भी पूजा पाठ के स्टोर पे बहुत ईजिली 10 से 12 रुपए में आपको केसर मिल जाएगा, वो केसर लेकर के आना। साथ ही साथ हमें लेना होगा चावल के दाने, जो खंडित ना हो, बिल्कुल खड़े खड़े चावल के दाने 108 लेने होंगे। कितने, 108 चावल लेना। अब जो बात बताऊंगा बहुत ध्यान से सुनना। जो 108 चावल लिया आपने ना, इस केसर को किसी छोटी सी कटोरी में डालना, हल्का सा पानी डालना और 108 चावल को इसी कटोरी में केसर वाली में डाल देना, ठीक है। डाल करके अच्छे से मिक्स कर लेना, जिससे वो चावल होगा वो केसरिया चावल बनेगा। क्या कहेंगे, केसरिया चावल। अब यहाँ पर और सुनो, आपके घर में जो भी लड्डू गोपाल की अगर कोई फोटो मूर्ति प्रतिमा हो, लड्डू गोपाल नहीं है तो भगवान कृष्ण की फोटो मूर्ति प्रतिमा होगी, नहीं है भगवान विष्णु की फोटो मूर्ति प्रतिमा, किसी भी, चाहे लड्डू गोपाल, चाहे भगवान कृष्ण या फिर भगवान विष्णु, उनके सामने जाके खड़े होना। थोड़ा सा नियम समझेंगे। आपके पास में क्या है, 108 चावल का केसरिया दाना है कि नहीं है। सबसे पहले वहाँ पर पहुँच करके एक घी का दिया गोल बत्ती का, कौन सा, घी का दिया गोल बत्ती का लगाना। लगाने के बाद जो 108 केसरिया चावल है उनके ऊपर छींटना, जैसे छींटते नहीं, छिड़काव करते हैं, वैसे आप छींट देना, एक एक करके नहीं, पूरा एक साथ छींटना। आपके लोटे में, आपके कलश में दूध है और पानी का मिक्सचर है, उसमें आपने दूर्वा डाली है, उसी दूर्वा से 108 बार दूध और पानी के मिक्सचर को भगवान के ऊपर आपको छिड़कना है, भगवान माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए। किसका ध्यान, माता लक्ष्मी का। चाहे तो ओम लक्ष्मी नमः, ओम लक्ष्मी नमः, ओम लक्ष्मी नमः, इस तरीके से 108 बार आपको बोल करके और क्या करना है, उस दूर्वा से, उसी दूध से छिड़काव कर देना है, ठीक है। जब 108 बार कंप्लीट हो जाए तो आपको उसी में से कोई भी एक चावल का दाना उठाना है और ले जा करके अपने घर की जहाँ पर भी रुपए पैसे गहने जेवरात रखते हो वहाँ पर ले जा करके आपको माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए रख देना है, ठीक है। एक तो शुक्रवार को करते हैं, वो भी यह शुक्रवार नवरात्रि की पड़ रही है, तो आप सभी लोगों को इस उपाय को ज़रूर करना चाहिए, ठीक है। कहोगे भैया सारा पानी तो, सारा दूध तो ख़त्म होगा नहीं, तो जितना भी दूध बचा है उसको किसी पेड़ वगैरह के नीचे ले जा करके फिर डाल देना है ना। समझ में आई बात मेरी ना। अगर ये वीडियो समझ में नहीं आई ना तो एक बार फिर से थोड़ा सा बैक जाना और एक बार और सुन लेना, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक। समझ में आया, चलो तो 2 तो हो गए। एक और इस वीडियो का सबसे आखिरी उपाय की हम लोग बात करते हैं, जो कि तीसरा उपाय, ठीक है। लेकिन अब ये तीसरा उपाय आपको तब बताऊंगा ना जब आप कर दोगे वीडियो को लाइक, और जितने भी लोग मेरी इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं, अचानक से चैनल पर आ गए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, है ना। देखो स्क्रीन पर आपको दूध और पानी का मिक्सचर दिख रहा है, तो हमें भी क्या करना है, आधा दूध लेना और आधा इसमें पानी डालना, ठीक है। कलश का लोटा तैयार है। अब इसको लेकर के कहाँ पे जाओगे, जहाँ पे भी जाएंगे, लेकिन सबसे पहले एक आपको दीपक लेकर के जाना है। मैंने तो यहाँ पे आपको लंबी बत्ती दिखा रही है, आपको लंबी बत्ती नहीं, गोल बत्ती का दिया लेना है। कहोगे भैया उपाय तो कर लें, इसके बेनिफिट आपने नहीं बताए। कोई भी व्यक्ति आपके घर में बहुत दिनों से बीमार पड़ा हुआ है, उसकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है, आप बहुत दिनों से परेशान चल रहे हो, तो आपको क्या करना है, इस तरीके से सभी सामान को लेना और लेके चले जाना शमी पेड़ के नीचे। शुक्रवार के दिन शमी पेड़ के नीचे जाना। जो मैंने आपको एक गोल बत्ती का दिया दिखाया, उस गोल बत्ती के दिए को पहले शमी पेड़ के नीचे शाम के टाइम पे, प्रदोष काल के टाइम पे जला देना। शमी पेड़ के नीचे हमेशा गोल बत्ती का ही दिया लगता है, ठीक है। दीपक जलाया, उसके बाद जो दूध और पानी का मिक्सचर है, शमी पेड़ की जड़ में अवधूतेश्वर महादेव, किसका नाम, अवधूतेश्वर महादेव का ध्यान करते हुए आपको समर्पित करना है। साथ ही साथ उस व्यक्ति का नाम और गोत्र जरूर बोलना, जो भी व्यक्ति आपके घर में बहुत दिनों से बीमार पड़ा हुआ, ठीक है। करके देखिएगा, शुक्रवार का दिन है, नवरात्रि का पर्व है, तो आप सभी लोगों को इस उपाय को ज़रूर करना चाहिए। कोशिश की मैंने बहुत अच्छा समझाने की। तो अगर आपको मुझसे फ़ोन पे बातें करनी है, मैसेज बातें करनी है, तो आप हमें इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। सर्च करिएगा द नेचुरल प्लैनेट 108, वहाँ पर मैं आपको मिलूँगा और बहुत सारी बातें किया करेंगे, ठीक है। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना हो, नहीं समझ में आया, नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जितने भी भाई बहन इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।